आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स के सभी जगह में, सभी फील्ड्स में सेट थ्योरी का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेट डिफाइन करेंगे। सेट क्या है? सेट है, इट इज ए कलेक्शन, इट इज ए कलेक्शन of well defined objects. It is a collection of well defined objects. ये well defined का मतलब क्या है? ये well defined का मतलब है ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के बारे में बोल रहा है। ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के बारे में ये बोल रहा है। ठीक है, मतलब क्या, जब well defined बोलेंगे तो मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। ठीक है, सभी के लिए, जो इंडिया में जो है, अमेरिका में भी वो है, सबके लिए वो ट्रू होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, इट इज ए कलेक्शन। ठीक है, जैसे कि ए कलेक्शन ऑफ बॉयज इन ए क्लास। ठीक है, या फिर ए कलेक्शन ऑफ, क्या ले सकते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये दोनों सोचिए क्लास है, क्लास में जाके आप लोग पूछते हैं कि जो बॉयज है उनका एक कलेक्शन बना है, तो ये क्या, इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड, बॉयज इन ए क्लास, ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इट इज ए सेट होगा। फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आप सभी लोगों ने स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स का अगर आप लोग कलेक्शन बनाते हैं तो ये क्या होगा, जो इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा, इसका जो कलेक्शन होगा, ये भी सेट होगा। क्यों? क्योंकि इट इज वेल डिफाइंड, मैथमेटिकली इट इज वेल डिफाइंड। कैसे रूट्स निकालते हैं, मैथमेटिकली वेल डिफाइंड। ठीक है, तो नॉट ए सेट क्या होगा, सेट कौन नहीं होगा, इक्वेशन रूट तो। ठीक है, नॉट ए सेट। तो जो ये कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड म्यूजिशियंस ये जो टैलेंट है, ठीक है, टैलेंट ये मेरे लिए कोई एक टैलेंटेड हो सकता है। ठीक है, मुझे लगता है कि सोनू निगम टैलेंटेड है, आपको लगेगा कि सोनू निगम टैलेंटेड नहीं है। ये टोटली पर्सन टू पर्सन ये चेंज होगा, तो ये क्या नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। ठीक है, ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, ये तो क्या पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये, या फिर आपको पूछ सकते हैं कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड, ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा। ठीक है, तो सेट क्या है, ये हमको समझ में आ गया। क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि सेट हमको समझ में आ गया। अभी एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, an object in a set is called an element। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल जो हम लोग रूट्स ऑफ इक्वेशन, लास्ट एग्जाम्पल जो लिया था, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसका क्या, इसको अगर तुम सॉल्व करो तो क्या आएगा, x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 प्लस x इक्वल्स टू -1, -2। ठीक है, तो ये -1, -2 जो है, ये क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। तो -1, -2, therefore -1, -2 are the elements of the set of roots of x square plus 3x plus। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट्स है इस सेट में। ठीक है,
तो एलिमेंट समझ में आ गया एलिमेंट क्या है। तो अभी हाउ टू डिस्क्राइब और राइट ए सेट। एक सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर रिप्रेजेंट ए सेट, रिप्रेजेंट ए सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, कैसे हम लोग एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, एक को बोलते हैं रूस्टर मेथड, रूस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें मेन चीज क्या है, सेट को कैसे लिखते हैं, ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग सेट को पूरा लिखेंगे। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखेंगे। इससे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स को लिखेंगे। अभी एलिमेंट्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं। एक एलिमेंट सोचो ए है इस सेट में, ये ए फिर कॉमा देके बी फिर कॉमा देके, सोचो ये लिया हमने, ए लिया फिर ई लिया, ए ई आई ओ यू। ये क्या है, सेट ऑफ वॉवेल्स है, सेट ऑफ वॉवेल्स है। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या किया, हम लोग यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर पूरा जो एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे लिस्ट बना के वी लिस्ट क्या करते हैं हम लोग, वी लिस्ट द एलिमेंट्स, we list the elements of a set within, किसके अंदर लिखते हैं, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर कर्ली, within सेकंड कर्ली ब्रैकेट्स गिविंग कॉमा। हम लोग क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट्स के बीच हम लोग, ये 5 एलिमेंट्स है, ये 5 एलिमेंट्स को हम लोग एक दूसरे को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कॉमा देके हम लोग गिविंग कॉमा इन बिटवीन। ठीक है, हम लोग ऐसे रूस्टर मेथड या फिर टेबुलर फॉर्म मेथड में हम लोग ऐसे सेट को लिखते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट एग्जांपल लिया था रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसका सेट अगर हम लोग बनाए तो क्या होगा, -1 -2, दो एलिमेंट्स था। ठीक है, दो एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे -1 और -2 ऐसे करके लिख लिए। ठीक है, we list the elements of a set within second brackets curly brackets giving comma in between, comma दिया तो ऐसे करके, एकदम सिंपल चीज है। तो ये एक क्या, एक तरीका। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका है सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड। इसका पहले हम लोग समझेंगे कि ये क्या है रूल। देखो पहले उसमें क्या था, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर मेथड था। टेबुलर मेथड में हम लोग क्या किए, टेबुलर में हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं। वैसे लिस्ट करके सब एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में हम लोग लिखे थे। ठीक है, अभी सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड में हम लोग कैसे सेट को लिखेंगे। ठीक है, उसमें भी हम लोग सेकंड ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, उसमें भी हम लोग सेकंड ब्रैकेट यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ टेबुलर फॉर्म में क्या था, टेबुलर फॉर्म में हम लोग लिस्ट करते थे, यहाँ पर हम लोग लिस्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वी डिनोट, हम लोग क्या करेंगे, वो एलिमेंट्स को, वी डिनोट द एलिमेंट्स, we denote the elements using a property, जैसे कि सोचो x है, एक एलिमेंट x है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग ऐसे ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, फिर ये हर समय ऐसे या फिर तुम ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही होगा।
आइदर ऐसे दो दो ये वाला सिंबल या फिर पूरा स्ट्रेट लाइन एक ऐसे, ठीक है, दोनों ही कर सकते हो। तो x सच दैट, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट x सच दैट x satisfies a property p, x such that x satisfies a property p। तो ये वाला हम लोग ऐसे रूल मेथड से हम लोग ऐसे सेट को लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो कि तुम्हारे पास एक सेट है, सेट A इक्वल्स टू ये टेबुलर फॉर्म में सोचो दिया हुआ है कि 1 2 3 4। तो ये वाला किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये वाला टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टेबुलर फॉर्म से हम लोग ये सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड में कैसे लिख सकते हैं, हम लोग सेम सेट A, दोनों ही सेम है, ठीक है। ये सेम सेट है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x such that x is a natural number less than equal to 4, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक है, इंफिनिटी तक है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हम लोग जो गिन सकते हैं, ठीक है, वो वाला नंबर्स, वो जैसे हम लोग 1 2 ये सब गिन सकते हैं, उंगली में या फिर मुंह में गिन सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फॉर्म है इसको क्या बोलते हैं, रूल मेथड। हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे ये वाला सेट को हम लोग रूल मेथड से ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एकदम सिंपल चीज है। तो फिर अभी कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग, क्या सोचो एक एलिमेंट है A, ठीक है। इफ A belongs to a set, कैपिटल है, एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं और सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको डिनोट कैसे करते हैं, we denote it as क्या, A belongs to, ये belongs to जो है, ये belongs to को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये है belongs to का सिंबल, belongs to, ये A belongs to A। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो 2 क्या, 2 एक एलिमेंट है, 2 क्या है, 2 एक एलिमेंट है, ये किसमें बिलोंग करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है, ठीक है। ये 2 जो एलिमेंट है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है, ये इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, ये सिंबल को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो अभी नॉट बिलोंग टू भी होगा, नॉट बिलोंग टू को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि ये वाला सेट में हाफ अगर हम देखें, ठीक है, हाफ ये वाला जो नेचुरल सेट का नंबर सेट है, ये इसमें अगर हम हाफ ये नंबर देखें तो हाफ इसमें है क्या, नहीं है, तो ये इट डज नॉट बिलोंग टू सेट एन। डज नॉट बिलोंग टू को कैसे लिखते हैं, बिलोंग टू लिखेंगे हम लोग, बिलोंग टू फिर काट देंगे, मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। बिलोंग्स टू को काट देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग। ये वाला जो सिंबल है ये क्या है, डज नॉट बिलोंग टू सेट एन, ठीक है। ये हाफ जो है ये डज नॉट बिलोंग टू सेट एन, ठीक है। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू आपको समझ में आ गया। तो अभी हम लोग कुछ सम्स करते हैं।
a इक्वल्स टू 2 4 6 8 10। तो अभी हम लोग ये फिलिंग द ये गैप से इसको फिल अप करना है। क्या किससे फिल अप करना है? आइदर बिलोंग्स टू सिंबल से या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल से। तो एकदम सिंपल है। 6 क्या इसमें बिलोंग करता है? क्या बिलोंग करता है? तो इसमें क्या आएगा सिंबल? बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा। 1 a में बिलोंग करता है क्या? नहीं करता है, तो ये इसमें क्या आएगा? डज नॉट बिलोंग टू। फिर 8 इसमें बिलोंग करता है? करता है, तो क्या आएगा? बिलोंग टू का सिंबल आएगा, बिलोंग टू का सिंबल आएगा। फिर हाफ a में है क्या? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे? वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या है? इफ देयर is no element in a set, then it is called empty set। मतलब एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। ठीक है, कोई भी एक ये वेल डिफाइंड है मैथमेटिकली, दिस स्टेटमेंट इज वेल डिफाइंड। ठीक है, तो ये सेट है। ये क्या है? ये सेट है, ये सेट है। ठीक है, लेकिन ये इसमें क्या? इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है। क्यों नहीं है? although it is well defined but it does not contain any element, क्योंकि कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो 1 से छोटा हो। ठीक है, तो इसको क्या ये वाला सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। ये इसको डिनोट करते हैं, कैसे करता है? इट इज डिनोटेड बाय 5। ठीक है, इसको क्या होता है? 5। ठीक है, एक एम्प्टी सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? 5 से। ठीक है, अभी एम्प्टी सेट होगा। नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा? अगर इफ ए सेट contains at least one element, then it is non-empty। अगर कोई एक भी एलिमेंट रह जाए, ठीक है, एक सेट में, तो ये क्या हो जाएगा? ये सेट क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट होने के लिए क्या क्या चाहिए? एक भी एलिमेंट ना हो इसमें। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा? अगर एक भी एलिमेंट रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए सिंगल टर्म सेट। सिंगल टर्म सेट, if a set contains, if a set contains exactly one element, then it is called a singleton set। अगर सिर्फ एक एग्जैक्टली वन रहे, एग्जैक्टली सिर्फ एक अगर कोई सेट में एलिमेंट रहे तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो सोचो सेट ए है, इसको हम लोग सिर्फ एक एलिमेंट है 1। ठीक, या फिर एग्जांपल ये एक एग्जांपल हुआ। फिर रूल मेथड में एक एग्जांपल लिखते हैं, सेट x such that x such that, रूल मेथड में लिखते हैं x such that x is a root of x plus 3 equals to 0। ठीक, तो इसको हम लोग लिस्ट टू फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इज इक्वल टू 3 -3। ठीक है, तो ये इसमें एलिमेंट्स कितने हो? एक ही एलिमेंट्स हो, तो दोनों क्या है? दोनों सेट क्या है? दोनों सेट सिंगलटन सेट है। ठीक है, अगर सिर्फ एक एलिमेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट बोलते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स।
नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या है। फाइनाइट सेट मतलब क्या है, जिसमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हो। फाइनाइट सेट क्या है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, ठीक है। और इनफाइनाइट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल, 1 2 3, कोई भी जिसको हम लोग गिन सकते हैं। 100, अगर एक सेट का 100 एलिमेंट्स होगा वो भी फाइनाइट होगा। अगर 1000 10,000 एलिमेंट्स होगा तब भी वो फाइनाइट होगा, ठीक है। जितना भी 1 लाख 10 लाख जो हम लोग गिन सकते हैं, जितना तक गिन सकते हैं वो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जो एक एग्जांपल क्या है, इनफाइनाइट सेट का बहुत सारा एग्जांपल्स है मैथमेटिकल, जो मैथमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनफाइनाइट सेट्स का एग्जांपल्स क्या है, फर्स्ट वाला है नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं सेट को, ठीक है। और सेट में क्या क्या नंबर है, 1 2 3 4, कहाँ तक है, अनंत तक है। जितना तुम बड़ा सोच सकते हो उससे भी बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स का कोई, अगर तुम गिनना शुरू करो तो ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ये क्या नेचुरल नंबर्स का। फिर क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये किस, नेचुरल नंबर्स सभी जगह में n से ही डिनोट होगा, ठीक है, इंटीजर्स। तो नेक्स्ट टाइम अगर तुमको कोई बोले कि x बिलोंग्स टू n, क्वेश्चन में अगर आए कि x एलिमेंट x है वो बिलोंग्स टू n है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेट ऑफ ये एलिमेंट क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो n तुमको अगर स्पेसिफाई भी ना करे कि n नेचुरल नंबर है और सिर्फ बोल दे कि x बिलोंग्स टू n, दैट मींस x इज अ नेचुरल नंबर। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z या फिर कैपिटल I। मैक्सिमम जगह में कैपिटल Z से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स पता चल गया जो हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या क्या आएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स में ये सब नंबर्स आएंगे, ये 1 2 3 4 आएगा, फिर इसका नेगेटिव भी आएगा, ये जो नंबर्स है इनका नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। तो और क्या आएगा, और 0 आएगा। मतलब क्या, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, नेगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, नेगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट होगा। फिर आते आते -3 -2 -1, फिर क्या आएगा, 0 आएगा, फिर उसके बाद 1 2 3 ऐसे करके ये भी इस साइड में भी इंफिनिटी तक, इस साइड में भी इंफिनिटी तक, इस साइड में नेगेटिव इंफिनिटी तक, इस साइड में पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये वाला सेट क्या है, ये वाला सेट क्या है, ये वाला सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। मतलब क्या है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इसके अंदर छुपा हुआ है। ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर क्या है, छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या, सेट ऑफ इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स। ये चीज याद रखना कि ये वाला सेट, ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये इसके अंदर छुपा हुआ है, ठीक है। ये याद रखना, बाद में हम लोग नया चीज पढ़ेंगे इससे, ठीक है। फिर और कुछ लिख लेते हैं इससे, इनफाइनाइट सेट्स एग्जांपल्स। ये क्या, ये 3 नंबर क्या, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स बच्चों क्या है, बोलो, तुम लोग सब भी क्लास 10 में पढ़ चुके हो, क्लास 8 में भी था शायद। रेशनल नंबर्स क्या है, जो नंबर को हम लोग p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो, दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स हो, दोनों क्या हो, सेट ऑफ इंटीजर्स हो, दोनों किस में बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स से में बिलोंग करते हैं, ठीक है। और q क्या ना हो, q 0 ना हो, क्योंकि q अगर 0 हो गया तो ये 1/0 या फिर एनीथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड, एनीथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म क्या है रेशनल नंबर्स का, p by q फॉर्म है, जहां पर p और q किसमें रहते हैं, z में, सेट ऑफ इंटीजर्स में रहते हैं, और q क्या नहीं होगा, q 0 नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल जो हाफ या फिर 2 को 2 भी
रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, और 2/1 का मतलब क्या, 2 और 1 दोनों क्या सेकंड इंटीजर्स में है, और 1 क्या 0 नहीं है, तो ये भी क्या होगा, 2 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। फिर -2 भी रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि -2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, या फिर -1 या फिर -3/4 या फिर 3/4, इससे बहुत सारे नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर्स। इसको अभी हम लोग सेट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये समझ में आ रहा है कि ये इनफाइनाइट होगा, ये सेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ये हम लोग तुम एक नंबर बोलो, मैं और एक नंबर बोलूंगा, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है, इनफाइनाइट अनंत तक जाएगा, इसलिए गिन सकते हो, ठीक है। तो इसको तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को हम लोग कैसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे इन सेट ऑफ इंटीजर्स को कैपिटल Z से डिनोट करते थे, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और इसको हम रूस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रूस्टर बोलो रूल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x such that x is of the form p by q and p q belongs to z and q not equals to 0, ठीक है। तो x says that x is of the form p by q where p and q belongs to z and q not equals to 0, ठीक है। तो इसको हम लोग कहाँ से स्टार्ट होगा, नेगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, ठीक है, नेगेटिव इंफिनिटी से आएगा, फिर आएगा क्या -3 से पहले क्या -4.99, फिर 3.99, 3.1, 3.1, -3.2 पॉइंट वाला नंबर सब आएगा, सब डेसिमल नंबर्स आएगा, ठीक है। जैसे कि -3.2.9 छोटा होगा, -2.9, फिर करके 2 -2, फिर ये सब 0, फिर 1, 2/1/2, 1, समझ में आ रहा है ना, सब आएगा। तो इसमें देखो, इसमें एक चीज जो देखना है, इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स भी पूरा इंक्लूडेड है, तो -3 है, -2 है, 1, -1, 0, ये सब सेट ऑफ इंटीजर्स भी इसमें ये Q सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये जो छुपा हुआ है एक सेट और एक सेट के अंदर, इसको हम लोग नया एक चीज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, ठीक है। तो नया टॉपिक है सबसेट। टॉपिक है सबसेट। सबसेट A set A is called subset of B if A is contained in B, contained in B, ठीक है। जैसे कि अगर सोचो कि हम लोग एक ऐसा डायग्राम बना के एक सेट बी है, ठीक है, ये हम लोग सेट बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और 1 2 3 4, ठीक है, ये सेट बी है, इसको हम लोग ऐसे 1 2 3 4 5 ये सब एलिमेंट्स है, ठीक है। इसमें ये सेट बी में ये सब एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, और एक सेट है ए, ये क्या है, इट इज ये क्या प्रॉपर्टी से डिस्प्ले करता है, इट इज कंटेन्ड, ए इज कंटेन्ड इन बी, ए जो है ये बी में छुपा हुआ है, तो ये छुपा हुआ है एक एलिमेंट क्या है 4 और 5, ये सेट जो है 4 और 5 ये क्या है बी में छुपा हुआ है, तो ये सेट को हम लोग ये वाला सेट, ठीक है, तो ये सेट क्या क्या होता है, ये ए, तो ए क्या हुआ, बी में कंटेन्ड हुआ, ठीक है। ये वेन डायग्राम से हम लोग वेन डायग्राम, इसको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम क्या होगा, ए सेट बी उसके अंदर ए, वेन डायग्राम से हम लोग ऐसे सबसेट को डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करते हैं, सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करेंगे, ये जो सेट ए है इसको इट इज ए सबसेट ऑफ, ये सिंबल है सबसेट का, ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है। ये जो सेट ए है ये बी के अंदर छुपा हुआ है, सबसेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है।
इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये तो समझने के लिए डेफिनेशन था। मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे इसको कि A is a subset of B if X belongs to A implies X belongs to B। कोई भी एक एलिमेंट X है, ठीक है, वो अगर A में बिलोंग करता है, वो A में बिलोंग करता है, ये अगर इंप्लाई करे, ये जो स्टेटमेंट है, ये अगर इंप्लाई करे कि X B में रहता है, तो ये क्या हुआ, A इज अ सबसेट ऑफ B हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर X A में है, हम लोग बोल रहे हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। लास्ट एग्जांपल ही लेते हैं, A क्या था, 4 5 था, और B क्या था, 1 2 3 4 5 था, ठीक है। तो A कब से सबसेट होगा कि हम लोग कोई भी एक एलिमेंट X बिलोंग्स टू A, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, सो जैसे कि 4 क्या है, 4 A में बिलोंग करता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इससे हम लोग क्या आंख बंद करके क्या बोल सकते हैं कि 4 B में भी है। आंख बंद करके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 4 B में भी है, ठीक है। कब ये बोल सकते हैं, जब A इज अ सबसेट ऑफ B दिया हुआ होगा, ठीक है। तो दोनों ही सही है। if this is true then if this is true then A is a subset of B, and if A is a subset of B then this is true, ठीक है, दोनों साइड से वो ट्रू है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 था, और सेट ऑफ इंटीजर्स क्या था, -3 इंफिनिटी से -3 -10 0 1 2 3, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि ये जो सेट n है, ये जो सेट n है, ये किसमें कंटेंट है, z में कंटेंट है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, n इज a subset of z, ठीक है, n इज a subset of z। ये सबसेट का सिंबल है, ये याद कैसे रख सकते हो कि हम लोग स्मॉलर देन होते हैं ना, जैसे 2 इज स्मॉलर देन 3, ठीक है, ये स्मॉलर देन किस साइड में होगा, जो छोटा होगा, ये इन दोनों में से छोटा सेट कौन है, n है, ठीक है, इन दोनों में से छोटा सेट कौन है, ये वाला छोटा सेट है ना, तो ये वाला छोटा जो साइड है ये इस साइड में है, ये ऐसे याद रख सकते हो। हाँ सुपर सेट, हाँ सुपर सेट क्या है, if A is a subset of B then B is the superset of A, is a superset of A, मतलब क्या, A is a, ऐसे दिया हुआ है, A is a subset of B, then सुपरसेट कैसे लिखते हैं, सिर्फ इसका उल्टा सिंबल, इसका उल्टा सिंबल है, ये किसका सिंबल है, सुपरसेट का सिंबल है, सुपरसेट ऑफ A, B इज अ सुपरसेट ऑफ A। जैसे कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 इज लेस देन 3 मतलब क्या है, 3 इज ग्रेटर देन, ये लेस देन जो है ये सबसेट के लिए, ये ग्रेटर देन जो है ये एनालॉजी है, इसको इक्वेट मत करो समझने के लिए, तो ये ग्रेटर देन जो है ये सुपरसेट है, ठीक है। तो अभी दो इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू सबसेट, ठीक है। एक क्या है, फॉर एवरी सेट ए, कोई भी अगर सेट ए हो तो ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब क्या, ए इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इस ऑब्वियस है ना, क्योंकि ये जो एक सेट है, अगर 1 2 3 4 हम लोग एक सेट लेते हैं, तो ये 1 2 3 4 क्या कंटेंट, वो खुद में कंटेंट खुद में कंटेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, एवरी सेट ए, फॉर एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और दूसरा पॉइंट क्या है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी
सेट, मतलब क्या, नल सेट है। नल सेट सभी सेट में कंटेंट होता है, ठीक है, नल सेट सभी सेट में कंटेंट होता है। ये दो चीज याद रखना, ठीक है, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज याद रखना। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 1 2 3, यानी कि ये जो सेट ए है इसका सभी सबसेट्स हमको लिस्ट डाउन करना है, लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा, द सबसेट्स ऑफ ए आर। लास्ट नोट में हम लोग ने देखा कि सभी सेट का क्या, 5 जो है नल सेट सभी सेट का सबसेट होता है। तो इस सेट जो, ये सेट जो ए है इसका भी फर्स्ट सबसेट, सबसे छोटा सबसेट क्या होगा, 5 होगा, इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, ये वाला नल सेट, इट इज ए नल सेट। फिर क्या आएगा, फिर एक एलिमेंट वाला, सिर्फ सेट्स कंटेनिंग 1 एलिमेंट, ठीक है, जैसे कि 1 या फिर 2 या फिर 3, ये 3 ही होगा, ठीक है। ये सब सेट्स क्या है, सिंगलटन सेट्स है कंटेनिंग 1 एलिमेंट, दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। ये जो सेट है ये ए का सबसेट है, क्योंकि 1 जो है ये ए में, इसमें भी इसमें भी, ठीक है। फिर आएगा सबसेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, जैसे कि 1 2 फिर 1 3 फिर 2 3, और कोई एलिमेंट्स आएगा, और कोई सबसेट होगा क्या जो 2 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा हूँ, नहीं होगा, ठीक है। ये 3, ये और ये, ठीक है। और क्या, पूरा सेट ए 1 2 3, ये जो सेट है ये पूरा खुद सेट ए है, ठीक है। तो ये कितने सबसेट हुए, टोटल 8 सबसेट हुए, 8 सबसेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 सबसेट्स ये सेट ए है, ओके। तो हमने जो सेट लिया था ए इक्वल्स टू 1 2 3, ये जो सेट था इसका टोटल कितना, 8 सबसेट हमको मिला था, ठीक है। उनमें से 2 सबसेट 5 और ए, एक ये 2 सबसेट थे वो लिस्ट में से, ठीक है। ये 2 सबसेट को इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। और बाकी जो जो था, क्या क्या था, 1 था 2 था 3 था, फिर 1 2 2 3, ये जो बाकी जो सबसेट्स थे इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन लिख लेते हैं, प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन लिख लेते हैं। A is called proper subset of B, proper subset of B if A is contained in B। ये वाला डेफिनेशन क्या है, A is contained in B वाला डेफिनेशन क्या है, सबसेट का डेफिनेशन है। उसके साथ और एक चीज है कि and B must contain at least 1 extra element, ठीक है। A is called proper subset of B if A is contained in B and B must contain at least 1 extra element, जैसे कि A equals to 1 2 और B equals to 1 2 3। प्रॉपर सबसेट फर्स्ट चीज क्या है, प्रॉपर सबसेट खुद एक सबसेट है, ठीक है। इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे, जब यहाँ पर ये, जैसे ये A जो सबसेट है ये इट इज कंटेन्ड इन B और B में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 3 भी है, तो ये वाला जो सेट A है इसको प्रॉपर सबसेट ऑफ B, दिस इज द सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। सबसेट का सिंबल कैसे था, ये प्रॉपर सबसेट और एक इक्वल टू साइन दिखा है, नीचे एक इक्वल टू साइन दिखा, ठीक है। तो वो ये वाला सबसेट का सबसेट ऐसे डिनोट करते हैं और ये वाला प्रॉपर सबसेट, यहाँ पर सिर्फ ये नीचे वाला ये नहीं रहेगा, इसको हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, सिंबॉलिकली, ठीक है। पावर सेट,
a set A is the collection of all possible subsets of A। ठीक है, तो पावर सेट क्या है? हम लोग जो लिस्ट बनाए थे सबसेट्स के, वो लिस्ट को अगर तुम एक सेट बना दो तो वो जो सेट होगा ये पावर सेट होगा। पावर सेट हर समय एक किसी एक सेट ए का होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। ठीक है, कोई एक सेट ए होगा, उसका पावर सेट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ये सेट का जो भी सबसेट्स होगा उसको लिस्ट बना के अगर हम लोग सेट बनाते हैं तो इसको हम लोग पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल में हम लोग देखे थे कि अगर सेट 1 2 3 हुआ, अगर सेट 1 2 3 हुआ तो इसका वो सबसेट्स क्या था? 5 था, 1 था, 2 था, 3 1 2 1 3 फिर 2 3 फिर 1 2 3। ये वाला जो लिस्ट है इसको अगर हम लोग और एक सेट बना देते हैं, इसको अगर हम लोग और एक सेट बना देते हैं तो ये वाला जो सेट है ये क्या है? सेट ऑफ सेट्स है। ये क्या है? सेट ऑफ सेट्स है, सेट ऑफ सेट्स। ठीक है, इसको हम लोग पावर सेट बोलते हैं। ठीक है, पावर सेट क्या है? पावर सेट ऑफ ए इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फाई ऑलवेज बिलोंग्स टू पी ऑफ ए। ठीक है, पी ऑफ ए मतलब क्या? पी ऑफ ए जो खुद एक पी ऑफ ए कोई भी सेट हो, ठीक है, वो हर समय क्या? इट इज नॉन एम्प्टी सेट। इट इज नॉन एम्प्टी सेट फॉर ऑल ए, फॉर ऑल ए। ठीक, मतलब क्या? अगर एक सेट कोई भी एक एलिमेंट है इसमें, ठीक है, पी ऑफ ए में एक एलिमेंट ऑलवेज रहेगा। ठीक है, क्या वो कौन सा एलिमेंट है? नल सेट। जो नल सेट ये वाला एलिमेंट ये सेट में हर समय रहेगा, तो पी ऑफ ए कभी भी खुद नल सेट नहीं होगा। ठीक है, नल सेट एटलीस्ट मतलब पावर सेट हर समय एटलीस्ट सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, कभी भी नल सेट नहीं होगा। इट इज ऑलवेज तो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि P ऑफ फाई क्या होगा? P ऑफ फाई, देखो फाई क्या है? फाई एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। फाई एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग सबसेट निकालें, तो क्या होगा? एक फाई होगा। ठीक है, क्योंकि फाई से सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। तो ये फाई सेट का खुद एक फाई, ये वाला जो फाई है इट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, और कोई सेट होगा क्या? और कोई सेट नहीं होगा। तो इसमें क्या रहेगा? सिर्फ ये वाला सेट रहेगा। इट इज अ सेट कंटेनिंग फाई। पी ऑफ फाई इज अ सेट कंटेनिंग फाई। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए नल सेट इज अ सेट कंटेनिंग नल सेट। फिर दूसरा वाला तो जो क्वेश्चन है इफ a equals to 1 2। ठीक है, तो P of A क्या होगा? P of A क्या होगा? 5 होगा। फिर क्या आएगा? 1 2 फिर 1 2। तो देखो, और अगर A equals to 1 2 3 हुआ तो क्या होगा? ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं 5 1 examples। तो देखो, अगर एक सेट ये वाला सेट जो है इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 2 है, 2 एलिमेंट है। ठीक है, 2 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम लोग n ऑफ a, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू n है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? सेट में n है, जैसे कि यहाँ पर 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p ऑफ a कितना होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ p ऑफ a कितना होगा?
देखो इसके लिए हम लोगों को परम्यूटेशन का एक चीज जानना है, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, ठीक है। सोचो सेट इफ ए बी ए सेट such that n of a क्या है, n है, ठीक है। देन p of a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। तो सोचो हमारे पास एक सेट है, a है 1 2 3, ठीक है। तो ये वाला जो 1 है, ये हम लोग जब सबसेट बनाएंगे तो ये 1 आइदर वो सबसेट में रह सकता है या फिर नहीं रह सकता है। तो ये 1 के लिए हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, आइदर इट बिलोंग्स टू द सबसेट और इट डज नॉट बिलोंग टू द सबसेट। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हुए, 2 हुए, ठीक है। ये परम्यूटेशन का जो मेरा वीडियो है वो देखने से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये सेट ये टू फॉर दिस एलिमेंट टू बिलोंग इन ए सबसेट ऑफ ए, it has 2 options, that is it either belongs to a subset of A or it does not belong to a subset of A. Similarly for this we have 2 options, इसके लिए भी हमारे पास 2 ऑप्शन है, आइदर ये सबसेट ऑफ A में रहता है और ये सबसेट ऑफ A में नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस कितने हुए, 2 ही ऑप्शंस है, आइदर ये वाला जो एलिमेंट है ये सबसेट में रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो देगा मतलब 2 to the power 3, ठीक है। दिस इज नथिंग बट n of p of a, मतलब 2 to the power 3 मतलब 8। हम लोग अगर p of a देखें, p of a अगर निकाले तो देखेंगे कि 8 एलिमेंट होगा इसमें, ठीक है। ऐसे करके 1 2 3 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। वहां पर एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर गिने तो क्या रखेंगे, 2 to the power 3 मतलब 8, ठीक है। तो अगर कोई भी एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई भी हो, n हो, अगर 4 हुआ तो क्या होगा, तो उसमें भी सेम लॉजिक कि आइदर दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द सबसेट और इट डज नॉट बिलोंग टू द सबसेट। इसके लिए भी 2 ऑप्शन, आइदर इट बिलोंग्स टू द सबसेट और इट डज नॉट बिलोंग टू द सबसेट। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होगा तो n एलिमेंट्स के लिए ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। तो 2 into 2 मतलब 2 into 2 into 2 अप टू हाउ मेनी टर्म्स, n टर्म्स। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 to the power n। So if a of n is n of a equals to n, then n of p of a is 2 to the power n, ठीक है। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, if n of a is 4, तो p of n of p of a कितना होगा। इसमें हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स, एक्चुअली क्या दे रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a दे रहे हैं, ठीक है। अगर एक सेट a में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स उसका कितना होगा, 2 to the power, यहाँ पर 4 है तो 2 to the power 4, ठीक है। 2 to the power 4 यानी कि 16। तो 5 होने से 2 to the power 5, 10 होने से 2 to the power 10, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये नंबर ऑफ सबसेट्स कैलकुलेट कर रहा है। नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, ठीक है। Operations on set, operations on set। नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट मतलब क्या, जैसे हम लोग नंबर्स, अगर कोई भी नंबर ले लेते हैं, 2 नंबर सोचो 2 और 3 है, इन दोनों में हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, मैथमेटिकल क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, इधर प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस कर सकते हैं या फिर इनटू कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या है, ये सब हम लोग एकदम केजी 1 में पढ़े हैं, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। ऐसे जैसे 2 नंबर्स के बीच एक ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन डिफाइंड होता है, ऐसे 2 सेट के बीच में भी कुछ ऑपरेशंस डिफाइंड होता है, ठीक है। तो पहला वाला ऑपरेशन क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स, सोचो इफ a एंड b, क्या बोला था,
दो दो नंबर के भी जैसे ऑपरेशन होता है तो दो सेट हम लोग लेंगे, दो सेट ऐसे, दो सेट इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन ए यूनियन को हम लोग ऐसे यू देके डिनोट करते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू सच दैट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अभी ये देखिए तो तुमको क्या समझ में आ रहा है, ये क्या है, ये x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, ठीक है। हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं क्या चीज है इसकी, ठीक है। सोचो a इक्वल्स टू 1 2 3 है और b इक्वल्स टू 3 4 5 है, ठीक है। तो a यूनियन b क्या होगा, a यूनियन b क्या होगा, हम लोग a यूनियन b में पूरा जो a का एलिमेंट्स है और b का जो एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट्स को हम लोग एक साथ लिखेंगे। यूनियन में हम लोग क्या करेंगे, सभी दो सेट के सभी एलिमेंट्स को हम लोग एक साथ लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 3 दो बार तो एक चीज नहीं, सेट में दो मतलब दो बार दो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला 3 एक बार लिखे, फिर 4 और 5, ठीक है। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, पूरा सेट ए आएगा और पूरा सेट बी आएगा, उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अभी ये वाला क्यों आता है देखो, तो सोचो हम लोग कोई भी एक एलिमेंट 2 लेते हैं, कोई भी एक एलिमेंट 2 लेते हैं, इसको अभी अगर ये क्या है, ये 2 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है ना, ये 2 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो ये 2 जो है ये आइदर ए में रहेगा और ये अगर स्टेटमेंट ट्रू है, दैट इज इफ 2 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी देन वी आर डेफिनेटली श्योर दैट 2 आइदर बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी। मैथमेटिकली हम लोग श्योर हो जाते हैं जब भी ये स्टेटमेंट देखते हैं कि एक एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट देखने के बाद हम लोग पूरा क्लियर हो जाता है कि ये आइदर ए में रहेगा और बी में रहेगा, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम देखिए कैसे डिनोट करेंगे, वेन डायग्राम देखिए, वेन डायग्राम से हम लोग ऐसे देख सकते हैं, सोचो एक एलिमेंट एक सेट ए है, ठीक है, और दूसरा एक सेट बी है, जैसे कि हम लोगों ने लिया था ये वाला देखा था 1 2 3 b इक्वल्स टू 3 4 5, ठीक है। तो ये वाला सेट क्या है 1 2 3 और ये b वाला सेट क्या है 3 4 5, ठीक। तो पूरा ए यूनियन में क्या होगा, पूरा जो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये पूरा ए यूनियन में है, तो इसको हम लोग पूरा शेड करेंगे, पूरा जो ए यूनियन का पूरा जो पार्ट है ये ए यूनियन बी में आएगा, ठीक है। पूरा जो दोनों में जो है वो पूरा ए यूनियन बी में है, ठीक है। यूनियन में सब कुछ आ जाता है, ए यूनियन में क्या है सब कुछ आ जाता है, वही जो मुद्दा आता है। फिर आएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, if A and B are two sets then A intersection B is X such that X belongs to A and X belongs to B, ठीक है। इसमें क्या आएगा एंड आएगा, यूनियन में क्या था, यूनियन में और आ रहा था, इंटरसेक्शन में क्या आएगा एंड आएगा, ठीक है। यूनियन में और आएगा, इंटरसेक्शन में एंड आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर एग्जांपल लेके देखते हैं कि a इक्वल्स टू सेम एग्जांपल 1 2 3 b इक्वल्स टू 3 4 5, अलग भी एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 3 4 6, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, दोनों में से जो कॉमन है, इंटरसेक्शन में क्या आता है कॉमन पार्ट्स आता है, कॉमन पार्ट्स आता है, ठीक है। दोनों में से जो कॉमन है वो आ रहा है, यहाँ पर कॉमन क्या है सिर्फ 3 है, ठीक है। तो यूनियन में क्या आएगा 3 आएगा, वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम क्या होगा, एक सेट A है एक सेट B है, यहाँ पर जो कॉमन पार्ट है ये वाला जो पार्ट है इसको किससे डिनोट करेंगे, A इंटरसेक्शन B, तो शेडेड पार्ट पोर्शन कौन सा होगा, दोनों में जो कॉमन पार्ट होगा, ठीक है।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। तो आज इतना तक ही रहेगा, क्लास इतना तक ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी जो ऑपरेशंस है वो करेंगे।